वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक तयनातियों का फैसला करेंगे। मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि वजारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई। समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदों पर तकर्री के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दावा किया कि उन्होंने तो पावर में आना ही है, लेकिन उन्हें तो इलेक्शन मुहिम चलाने की भी जरूरत नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से जमान पार्क में लाहौर में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन पीटीआई ने इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत जरूर पूरी करेगी। मोनिस इलाही को गैर जिम्मेदाराना बयान से गुरेज करना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि मोनिस इलाही को जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि यूएसएड पंजाब हुकूमत का बेहतरीन डेवलपमेंट पार्टनर है। मईशत की बेहतरी के लिए इस ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के दौरान यूएसएड के वफद ने क्लीन एनर्जी और स्मार्ट डैम्स मंसूबों के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। वर्ल्ड कप में तारीखी फतह पर शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी भाइयों की खुशी में बराबर का शरीक है। कोरोना के मजीद 27 केसेस रिपोर्ट, 40 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 27 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को गुजरे 39 बरस बीत गए। उनके अदाकारी का सहर आज भी बरकरार। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आवाज और सलाहियतों की बदौलत वहीद मुराद लाखों दिलों की धड़कन बन गए। फिल्म हीरा और पत्थर, अरमान, अंदीब और मस्ताना माही में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड, जबकि 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 23 नवंबर 1983 को फिल्म इंडस्ट्री का चमकता धमकता सितारा हमेशा के लिए डूब गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी सरबराहान का इजलास आज शाम 6:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में इशाइये का भी एहतमाम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम फैसलों से मुताल्लिक एतमाद दिलेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से ट्वीट में लिखा गया कि समरी में आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के नामों का पैनल मौसूल हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तैनातियों पर
फैसला तरीक़ाकार के तहत करेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी सरबराहान का इजलास आज शाम 6:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम फैसलों से मुताल्लिक एतमाद पर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ट्वीट में लिखा गया कि समरी में आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए नामों का पैनल मौसूल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तैनातियों पर फैसला तरीक़ाकार के तहत करेंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री की समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल होने की तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि समरी वजारत दिफा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौसूल हो गई है। इंशाअल्लाह बाकी मराहिल जल्द तय हो जाएंगे। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की थी कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को समरी मौसूल होने पर तस्दीक कर दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पाक फौज में अहम तैनातियों की समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने वजाहत की थी कि पाक फौज में अहम तैनातियों के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मनसूख बयान दुरुस्त नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी बहाल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौसूल नहीं हुई, लिहाजा इस हवाले से क्यास आराइयाँ ना की जाएँ। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री की समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल होने की तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि समरी वजारत दिफा से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी जल्द तय होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक तैनातियों का फैसला करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा कि वजारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। समरी में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदों पर तकर्री के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतालिक फ़ैसला करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक तैनातियों का फ़ैसला करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि वजारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। समरी में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदों पर तकर्री के लिए नामों का पैनल भिजवा दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतालिक फ़ैसला करेंगे। सैलाब के बाद 6 सितंबर यौम दिफा की मुलतवी होने वाली तकरीब आज होगी। यौम दिफा की तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम में होगी, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब के बायस मुलतवी कर दी गई थी। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि सैलाब के बायस 6 सितंबर यौम दिफा की मुलतवी होने वाली तकरीब आज होगी। यौम दिफा की तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम में होगी, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब के बायस मुलतवी कर दी गई थी। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि तैनाती के लिए समरी आ गई है। सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि अब किसी की पसंद नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर, मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा। शेख रशीद का कहना था कि नया आने वाला आर्मी चीफ तबाह हाल मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया उसी से जूडो कराटे किए। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तैनाती के लिए समरी आ गई है। सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया।
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि अब किसी की पसंद नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर और मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा। शेख रशीद का कहना था कि नया आने वाला आर्मी चीफ तबाह हर मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया उसी से जूडो कराटे किए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के मामले पर केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली कोहर बलोच इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के जूनियर वकील पेश हुए। मुआविन वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि दरख्वास्त गुजार लाहौर में है, इसी वजह से पेश नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को बता दें आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के मामले पर केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली कोहर बलोच इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के जूनियर वकील पेश हुए। मुआविन वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि दरख्वास्त गुजार लाहौर में हैं, इसी वजह से पेश नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को बता दें आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। यहां पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान होने वाली झड़प में फायरिंग के तबादले में हवालदार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में हुई। 39 साल शहीद हवालदार उमर हयात लाची को कोहाट का रिहायशी था। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मतलूब दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरस्म है। हमारे जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें कि अमरीकी डॉलर गुज़श्ता रोज़ मामूली गिरावट के बाद आज फिर अपनी कदर बढ़ा रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ। इंटरबैंक में 8 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 223 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 223 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 64 पॉइंट्स के इजाफे से 42,992 पर आ गया। आपको एक बार फिर डॉलर के हवाले से अपडेट करें कि अमरीकी डॉलर गुज़श्ता रोज़ मामूली गिरावट के बाद आज फिर अपनी कदर बढ़ा रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ। इंटरबैंक में 8 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 223 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़श्ते रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 223 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 64 पॉइंट इजाफे के बाद 42,992 का हो गया। रत्तो डेरो के सबसे बड़े गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के ग्राउंड में सैलाब का पानी अभी तक जमा है। गंदा पानी खड़ा होने से तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अफसर अली भुट्टो से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रत्तोदर के मेन गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में। हालिया बारिशों की तबाहकारियों को 3 माह गुजर चुके हैं। बॉयज़ हाई स्कूल रत्तोदर में जो अभी पानी खड़ा है वो तालाब का मंजर दे रहा है। इसी हवाले से यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे बातचीत करेंगे कि मज़ीद उनका क्या कहना है। जी, जैसे कि आपने देखा कि बॉयज़ हाई स्कूल की सूरत हाल कैसे है। 3 माह गुजर चुके हैं लेकिन अब तक यहाँ का पानी निकालना हो सका है। हमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ का जब हवा चलती है तो सारी इसकी स्मेल अंदर आती है। हमें पढ़ाई में मुश्किलात से मुंह देना पड़ता है।
और बहुत इनसे बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया और काफ़ी बीमारियां हैं। लेकिन अभी तक यहाँ की सरकार, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, किसी ने सार संभाल नहीं ली। यहाँ की MPA फरल टालपुर साहबा, उसने भी अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं लिया। ये आप देख सकते हैं कि कितना पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पे हम आते हैं, जब हमको ब्रेक मिलती है तो हम खेल भी नहीं सकते। यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जिनको हम वोट देकर असेंबलियों में लाते हैं, वो हमारी सार संभाल नहीं लेते हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये गंदा पानी निकाला जाए और हमें पढ़ाई में सहूलत मुयसर हो सके। जी, आपने यहाँ का इलाका मकीन की बातें सुनी। उनका यह कहना था कि जल्द से जल्द यहाँ का पानी। मैकलोडगंज में शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। बदकिस्मती और इंतजामिया की नाअहली की वजह से अरसा दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे M अशरफ खान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिकलोडगंज में। शहर मिकलोडगंज की आबादी तकरीबन 1 लाख की तजावज़ कर चुकी है। यहाँ का जो पानी है वो नहायत ही कड़वा और जहरीला है। यहाँ पर साफ पानी के लिए सिर्फ 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से 1 साल से ये दोनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। शहरी जो हैं वो मुज़र सेहत पानी पीने पे मजबूर हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गंदगी और गलात के ढेर भी लगे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस वाहिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस फिल्टर प्लांट को बने तकरीबन अरसा 2 साल हो चुके हैं और अरसा 1 साल से तकरीबन ये प्लांट बंद है और अहले महल्ला बहुत ही बीमारियों का शिकार हैं। काफ़ी अहले महल्ला की आबादी भी है। इसको स्कूल भी लगते हैं, मदरसे भी लगते हैं, मसाजिद भी लगते हैं इस फिल्टर प्लांट को। लेकिन अहले महल्ला जो है वो इस हद तक मजबूर है कि काफ़ी दूर तक पानी भरने के लिए जाते हैं। और AC मिचनाबाद और DC मिचनाबाद से हमारी अपील है मुअद्दबाना कि वो इस फिल्टर प्लांट को जल्द से जल्द चालू करवाएं और इस महल्ले को एक और भी फिल्टर प्लांट की ज़रूरत है। और वो आला हुकाम से हमारी अपील है कि इस बात पर नोटिस लें और अहले महल्ला को साफ पानी मुहैया करवाएं। जी, शहरियों का कहना है असिस्टेंट कमिश्नर मिशनाबाद और DCO भावल नगर इसका नोटिस लें और इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पे बहाल किया जाए और इसके अलावा यहाँ पे नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाएं ताकि शहरियों को साफ और शफाफ पानी। सर्दियों का आगाज होते ही जहाँ खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा होता है, वहीं पर लोगों की बड़ी तादाद मछली खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लेती है। इस साल महंगाई की वजह से लोग मछली खरीदने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शहजाद से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, सर्दी का आगाज़ होते ही जहाँ पर खुश्क मेवा जात की मांग में इजाफा हो जाता है, वहीं पर जो ना मछली की मांग में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं बाज़ार में मौजूद हूँ, मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो है ना पिछले साल की निस्बत इस साल जो गाहक हैं वो किस तरह आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है गाहक का भी बताइएगा और कीमतों के हवाले से भी बताइएगा कि किस तरह है। पिछले साल की निस्बत इस बार गाहक आकर पूछ कर चला जाता है, इंतज़ार कर रहा है सस्ती कब होगी, मौसम कब सर्द होगा। लेकिन इस बार गाहक बिल्कुल नहीं है। मछली पिछले साल की निस्बत 200-250 रुपये किलो महंगी है। जी, दुकानदार जहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इसी तरह जो दीपालपुर शहरी हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो मछली की कीमतें ये आसमानों से बातें कर रही हैं। ये 250 से लेकर 700 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी है और शहरी यहाँ पर इसका रेट जो है थमने का, कंट्रोल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही इनका जो रेट है वो कंट्रोल। आटा चक्की मालकान एसोसिएशन की जानिब से जिला कौंसिल चौक में एहतजाज, जिसमें मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी खुराक नादिर चट्ठा के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला कौंसिल चौक में, जहाँ पर आटा चक्की एसोसिएशन की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है, जबकि उनका जो कोटा है गंदम का वो बहाल नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद भी हैं सदर, हम उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी सर, बताइए क्या है आपके मुतालबात हैं और क्या एहतजाज कर रहे हैं आप आटा चक्की के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा 120 से 30 रुपए किलो चला गया। गरीब आदमी की वैसी पहुंच से दूर चला गया। हम गवर्नमेंट पंजाब से मुतालबा करते हैं कि हमारा मुतालबा ये है कि आवाम को सस्ता आटा देने के लिए हमारा चक्की कोटे को फिर फौर बहाल किया जाए, ताकि हम लोगों को खालिश होल वेट आटा फराम करें। जी बिल्कुल, जो हमारा आटा चक्की का कोटा है उसको बहाल किया जाए। मेरे साथ एक और भी एहतजाज करने वाले शामिल हैं, हम उनसे मजीद जानते हैं। सर आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं, क्या आपके मुतालबात हैं?
हमारे मुतालबात है, हमें हर साल पिछले 40 साल से कोटा मिलता था चक्की का, जो नादर चट्टा सेक्रेटरी फूड ने इस दफ़ा बंद कर दिया है, जिस वजह से डायरेक्टली एक बंदा जो पिछले साल 62 रुपये आटा खरीद रहा था अब 120 रुपये खरीद रहा है। यह अवाम के साथ सरासर जुल्म है। हमें चक्की कोटा दिया जाए ताकि आम बंदा 2 और 3 किलो आटा लेने वाला इससे मुस्तफीद हो। जी बिल्कुल, ये अवाम के साथ सरासर जुल्म है। नादर चट्टा जो सेक्रेटरी फूड है उनकी जानब से ये जो कोटा है इसको बंद कर दिया गया है। मुजाहिदीन का ये कहना है कि जो हुकूमत है वज़ीर आला पंजाब जो है, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही आज जहानिया का दौरा करेंगे और एक जलसा से खिताब भी करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ़ार कमर से, जो कि इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। जी अब्दुल गफ़ार। जी बिल्कुल, मशीर वज़ीर आला पंजाब अय्याज़ खान नियाज़ी की खुसूसी दावत पर आज चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब वो जहानिया दौरा कर रहे हैं। जहानिया क्रिकेट स्टेडियम में आज वो जलसा गाह से खिताब भी करेंगे। मैं इस वक्त जहानिया जो स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतज़ामात की जो तैयारियाँ तमाम तर मुकम्मल कर ली गई हैं। 100 फुट जो है वो स्टेज जो इस वक्त जो वो लगा दिया गया है। 10,000 के करीब तकरीबन इंतज़ामिया की जानब से वो कुर्सियाँ लगा दी गई हैं जहाँ पर वो शुरा बैठ सकेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं, फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं और चारों तरफ पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रही है। आज चौधरी परवेज़ इलाही ठट्ठा सादकाबाद रोड का इफ्तिताह भी करेंगे। इनके साथ साथ जो दीगर मंसूबात हैं उनका भी ऐलान करेंगे। जहानिया शहर चौकों और बाजारों में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का अनोखा इकदाम, लिफ्टर इंचार्जों की शामत आ गई। लिफ्टर इंचार्ज 2-2 हज़ार के चालान करें, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाएं। लिफ्टर इंचार्ज इंतहाई परेशानी का शिकार हो गए। इस बारे से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताएगा ये क्या मामला है? आसिम बताएगा ये क्या मामला है? लिफ्टर इंचार्जों को क्यों मजबूर किया जा रहा है 2000 के चालान करने पर? आपको एक बार फिर बताएं कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का अनोखा इकदाम, लिफ्टर इंचार्जों की शामत आ गई। लिफ्टर इंचार्ज 2-2 हज़ार रुपए के चालान करें, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाएं। लिफ्टर इंचार्ज इंतहाई परेशानी का शिकार हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताएगा कि ये लिफ्टर इंचार्ज हैं, इनको क्यों मजबूर किया जा रहा है 2000 के चालान करने पर? जी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलिक के सख्त अहकामात लिफ्टर इंचार्जों पर भारी पड़ गए हैं। तमाम लिफ्टर इंचार्जों को हिदायत जारी की गई है कि वो लिफ्टर के ज्यादा से ज्यादा चालान करें। नाकद कारकर्दगी और कम चालान करने पर सजा मिलेगी। जिस पर लिफ्टर इंचार्ज मोटरसाइकिल सवार चलती गाड़ियों को रोक कर लिफ्टर के चालान करने पर मजबूर हैं। मैं बताता चलूं कि लिफ्टर के चालानों की मद में वसूल की गई रकम सरकारी खजाने में जमा नहीं होती, बल्कि लिफ्टर के चालानों से वसूल करदा रकम सिटी ट्रैफिक पुलिस के अकाउंट में जमा होती है। लिफ्टर इंचार्जेस इंतहाई परेशानी का शिकार नजर आते हैं, क्योंकि सख्ती होने और सीटीओ की तरफ से जुर्माने की रकम बढ़ाने की वजह से रॉन्ग पार्किंग बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि लिफ्टर इंचार्जों को हर हाल में ज्यादा से ज्यादा चालान करने का हुक्म मिला है। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि इन्हीं ज्यादा चालानों की वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े के वाकयात बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। पहले जो लिफ्टर के चालान थे वो 200 रुपए के थे, जो कि लिफ्टर के गाड़ी को लिफ्ट करने की किराए की मद में दिए जाते थे, लेकिन अब 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है, जिससे लिफ्टर इंचार्जेस के साथ साथ सेक्टर इंचार्ज भी मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि पूर्ण चालान डायरी और कार्रवाई न करने पर सेक्टर इंचार्जेस के साथ साथ सर्कल अफसरों को भी सजा मिलने के अहकाम किए गए हैं। जी आसिम, ये बताइए क्या वजह है, इनको मजबूर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है 2-2 हज़ार के चालान करने पर? जी बिल्कुल, जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मली साहब ये जब से आए हैं तब से ही जो है ये जो अहकामात उनकी तरफ से जारी किए गए हैं कि आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़े के वाकयात भी बढ़ते जा रहे हैं। वो इसकी वजह सिर्फ यही बनी हुई है कि उनको ज्यादा से ज्यादा चालान करने और 2000 रुपए के चालान, जब किसी भी गाड़ी को या मोटरसाइकिल सवार को रोककर जब 2000 रुपए के चालान का जो अंदिया दिया जाता है, उसको चालान का टिकट जब जारी किया जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है वो लड़ाई झगड़े भी मामूल हैं। और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि उनको जब टारगेट इसको हम टारगेट चालान कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब टारगेट चालान आप कहेंगे, जब डायरी पूर पे सजा मिलने की बात होगी, जब सेक्टर इंचार्ज को सजा मिलने की बात होगी, तो वो फिर बड़े अपने सख्त अहकामात जारी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो चालान किए जाए। और रॉन्ग पार्किंग जो है वो तो सिर्फ
है वो जो लिफ्टर इंचार्ज है वो आप देखें तो किसी ना किसी चौक से हट के जो है, मार्केटों के हट के भी खड़े होकर कार्रवाई कर रहे होते हैं। उसकी सिर्फ वजह यही है कि जो 2000 रुपए का चालान है वो मार्केटों के बाहर कम मिल रहा है, उसकी वजह से उनको गाड़ियों को रोक कर भी और मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर ये भी जो है बताइए कि ये जो चालान कर रहे हैं, क्या इनकी कोई आइन में, कानून में गुंजाइश है इस तरह के चालान करने की? जी बिल्कुल, ये जो चालान की जुर्माने की बात है, ये भी बताऊं कि जो लिफ्टर के चालान है ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के वेलफेयर फंड में जमा किए जाते हैं और वहां से जो है ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, सीटीओ खुद जो है वो अहकाम जारी करते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज करना है और इस्तेमाल करना है। तो ये तो बिल्कुल जो अहकाम हैं ये गलत किस्म के अहकाम हैं, क्योंकि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस जो पहले ही जो है वो चालान 2-2 हजार रुपए के सारे जो चालान किए जा रहे हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस पे भी चालान है और अब रॉन्ग पार्किंग पे जो लिफ्टर के चालान है ये। आसिम राजा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल में मफरूर मुलजिम खुरम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। DIG साउथ इरफान बलोच के मुताबिक हम DG पासपोर्ट को पासपोर्ट की मनसूखी के लिए लिख रहे हैं, जबकि FIA से भी राब्ता में हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल की मफरूर मुलजिम खुरम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी अमल शुरू कर दिया गया। DIG साउथ इरफान बलोच के मुताबिक हम DG पासपोर्ट को पासपोर्ट की मनसूखी के लिए लिख रहे हैं, जबकि FIA से भी राब्ते में हैं। आपको आगाह करें कि कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल की मफरूर मुलजिम खुरम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। DIG साउथ इरफान बलोच के मुताबिक हम DG पासपोर्ट को पासपोर्ट की मनसूखी का लिख रहे हैं, जबकि FIA से भी राब्ते में हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल की मफरूर मुलजिम खुरम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी अमल शुरू कर दिया गया। DIG साउथ इरफान बलोच के मुताबिक हम DG पासपोर्ट को पासपोर्ट की मनसूखी के लिए लिख रहे हैं, जबकि FIA से भी राब्ते में है। आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कि कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल मफरूर मुलजिम खुरम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी अमल का आगाज कर दिया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और अरब मुल्क की उम्दा कारकर्दगी देखने में आई। ट्यूनिस और डेनमार्क का मैच बराबर रहा। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मुकर्ररा वक्त में कोई गोल स्कोर नहीं कर सकी। एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेले जाने वाले ग्रुप डी के मैच में दोनों टीमों के दरमियान पहला हाफ 0-0 पर अख्ताम हो गया, जिसके बाद दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई, लेकिन एक दूसरे के दिफा को तोड़ने में नाकाम रहीं। इधर ग्रुप सी में मैक्सिको के गोलकीपर गुइल्बर्टो ओचाओ ने पोलिश कप्तान रॉबर्ट का पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पोलैंड को जीत से महरूम कर दिया। कतर के 974 नामी इस मुनफरिद स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों की जानिब से हाई वोल्टेज मुकाबला देखने में आया। पूरे मैच के दौरान यूरोपीय टीम पोलैंड मैक्सिको पर हावी रही, ताहम मैक्सिको के दिफा ने इसे गोल का मजा ना चखने दिया। मैच का अख्ताम 0-0 के स्कोर के साथ हुआ और मैक्सिको के गोलकीपर को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। दूसरी तरफ एक और मुकाबले में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से शिकस्त दे दी। फ्रांस ने शानदार आगाज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक उम्दा मुकाबले के बाद 4 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिसमें शामिल खिलाड़ी कल इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगे, जबकि स्क्वाड 25 नवंबर से फिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। कौमी टीम ने एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया, जिस पर कल कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में PCB ने इशाइये का भी एहतमाम किया।
जिसमें टेस्ट स्क्वाड के अरकान समेत वाइट बॉल खिलाड़ी, क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी शरीक होंगे। खिलाड़ियों के एजाज़ में इशाइये का मकसद उनकी हालिया परफॉर्मेंस को सराहना था। इशाइये में सफारतकारों समेत अहम शख्सियात को मदऊ किया गया। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिसमें शामिल खिलाड़ियों कल इस्लामाबाद रिपोर्ट करेंगे, जबकि स्क्वाड 25 नवंबर से ट्वेंटी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगा। कौमी टीम ने एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का एहसास हासिल कर लिया, जिस पर कौमी क्रिकेटर्स के एजाज़ में PCB ने इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें टेस्ट स्क्वाड के अरकान समेत वाइट बॉल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी शरीक होंगे। खिलाड़ियों के एजाज़ में इशाइये का मकसद उनकी हालिया परफॉर्मेंस को सराहना है। इशाइये में सफारतकारों समेत अहम शख्सियात को मदऊ किया गया। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को शिकस्त देने की खुशी में सऊदी अरब में आज आम तातील का ऐलान किया गया। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में सऊदी अरब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 2-1 से शिकस्त देकर बड़ा अपसेट कर दिया। सऊदी अरब के फतह के बाद मुमलिकत में जश्न का समा है और शहरी टीम की जीत की खुशी में सड़कों पर निकल आए। सऊदी गजट के मुताबिक सऊदी फरमरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कौमी टीम की आज जीत की खुशी में आज मुमलिकत में छुट्टी का ऐलान कर दिया। शाही हुक्म के मुताबिक आज मुमलिकत में आम तातील है और सरकारी व निजी इदारे बंद रहेंगे। तुर्किया के मगरबी इलाके में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आ गया, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूरोपीय सेमोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई का तखमीना 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक लगा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि इस्तांबुल और दारुल हुकूमत अंकारा में महसूस किए गए। इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। वज़ीर सेहत के मुताबिक 22 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद शदीद ज़ख्मी हुआ। तुर्क वज़ीर दाखिला सलमान सोवेलियो ने कहा कि जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सर गंगाराम की पड़पोती टीशाराम हंडाल से की मुलाकात। वज़ीर आला ने सर गंगाराम की समाजी राब्ते की शोबे में गरां कदर खिदमात को सराहा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफिर से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शेख जाफिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सर गंगाराम की पड़पोती केशाराम की मुलाकात हुई। मुलाकात में केशाराम के शोहर जैकब करताव भी मौजूद थे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सर गंगाराम की समाजी शोबे में ग्रां कदर खिदमात को सराहते हुए अंदरून लाहौर टिकसाली गेट में गंगाराम की रहायश गाह को असर नो तमीर करने का फैसला किया और उनका कहना था कि उनकी रहायश की बहाली और फिजिनो रहायश के बाद इसको म्यूजियम बनाएंगे। गंगाराम ने बिला रंगो नस्ल लोगों की खिदमत की और इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्त की। क्योंकि इंसानियत की खिदमत करने वालों को दुनिया कभी नहीं भूलती। गंगाराम आज भी दिलों में जिंदा है। मैंने अपने साबका दौर में गंगाराम अस्पताल में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल नया इमरजेंसी ब्लॉक बनाया।
और अब इस अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के पहले फेज का इफ्तिताह भी कर दिया है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों की तमाम एमरजेंसीज में अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं, जबकि हेल्थ कार्ड के जरिए पंजाब का हर शहरी सालाना 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज करा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी साइबर नाइफ के जरिए कैंसर के इलाज को भी हेल्थ कार्ड में शामिल किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत ने हेल्थ कार्ड के जरिए फ्री इलाज की सहूलत पर सालाना 125 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस मौके पर केशाराम का कहना था कि मैंने गंगाराम अस्पताल का खुद दौरा किया, वहां पर मरीजों को मुफ्त अद्वियात और बेहतरीन इलाज मिल रहा है। गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक को देखकर दिली खुशी हुई। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का शोबा सेहत में आम आदमी की सहूलत के लिए हकीकी मानों में काम नजर आता है। केशाराम ने गंगाराम के घर की तज़ीन और रहाइश के ऐलान पर वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपका ये काम मैं कभी भुला नहीं सकती। मुलाकात के मौके पर सफाई वजीर, सैनिटरी, हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुतलका अकाम मौजूद थे। जी शेख जाफिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर शादबाग के इलाके में वारदात करके फरार होने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए। 2 डाकू मौका पर हलाक, जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू से शहरियों की लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन समेत दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर शादबाग के इलाके में वारदात करके फरार होने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए। 2 डाकू मौका पर हलाक, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू से शहरियों की लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन, दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि लाहौर शादबाग के इलाके में वारदात करके फरार होने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए। 2 डाकू मौका पर हलाक, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू से शहरियों की लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन समेत दीगर माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर शादबाग के इलाके में वारदात करके फरार होने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए। 2 डाकू मौका पर हलाक, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू से शहरियों की लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर शादबाग के इलाके में वारदात करके फरार होने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए। 2 डाकू मौका पर हलाक, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू से शहरियों की लूटी हुई रकम समेत मोबाइल फोन और माल मसरूका बरामद कर लिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर शादबाग के इलाके में वारदात करके फरार होने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए। 2 डाकू मौका पर हलाक, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू से शहरियों की लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन, दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। तमाम मामला है क्या? आपको बताएं कि लाहौर शादबाग के इलाके में वारदात करके फरार होने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि लाहौर शादबाग के इलाके में वारदात करके फरार होने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर हलाक हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये शादबाग का इलाका था जहां पर 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी के साथ वारदात कर रहे थे। जहां पर डॉल्फिन पुलिस की बात की जाए तो डॉल्फिन पुलिस जो है वो शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए हर वक्त जो है वो सड़कों और गलियों में मौजूद होती है। तो वहीं पर डॉल्फिन पुलिस ने जब डाकुओं को वारदात करते देखा तो उनका पीछा शुरू कर दिया और डाकुओं ने जो है वो डॉल्फिन पुलिस पर फायरिंग भी की। लेकिन डॉल्फिन पुलिस ने चाहा कि मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मुलजमान के हवाले से अगर देखा जाए तो ये शादबाग के ही रिहायशी थे
और ये तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए डॉल्फिन से जान छुड़ाना चाहते थे। लेकिन सामने जो है वो एक ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी, जिसके अंदर जाके डाकुओं की जब मोटरसाइकिल लगी तो डाकू जो है वो दो मौका पर ही जाबाक हो गए, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात अभी सामने आई है कि एक राहगीर को जो मोटरसाइकिल लगी थी वो भी अस्पताल में जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया है। जिस पर जो है वो मामूली गश्त पर जो है वो 15 की कॉल भी की गई और जो कि पुलिस मौका पर मौजूद थी और 3 कश नामालूम जो है वो इलाका थाना मुगलपुरा से वारदात करके जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से तीनों डाकू जो है वो गाजियाबाद, मुगलपुरा, किला गुजर सिंह और दीगर थानों की हदूद, जिस तरह से गाजियाबाद, बाटापुर, हरबंसपुरा में वारदात करने के बाद रात के वक्त ये लोग तकरीबन घर की जानिब आ रहे थे तो डॉल्फिन ने इनको रुकने का इशारा किया तो इन्होंने मोटरसाइकिल भगा दी और ट्रैक्टर ट्राली के अंदर जा लगे। ताहाल जो है वो 2 डाकू मौका पर जाँ बाक हो गए और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जो डाकू हुआ है उसके कब्जा से शहरियों से छीनी गई रकम, मोबाइल फोन, घड़ियां और दीगर माल का जो है वो बरामद कर लिया गया है। हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात आ रही है कि जो गिरफ्तार डाकू जख्मी हालत में किया गया है उसको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टरों की जानिब से उसको भी जो है वो ना बचने की उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि जख्मों की ताब जो है वो बहुत ज्यादा है, ताकि जो है वो डॉक्टरों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो तीसरा डाकू है इसकी जान को भी इंतहाई खतरा है। खैर मरम पट्टी तो इनको की गई है लेकिन अभी जो है वो इसको आईसीयू में रखा गया है और वहां पर इसकी हालत काफी तशवीशनाक बता रही है। वहां पर मौका पर जो है वो जब डॉल्फिन। वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को साबिक सदर ट्रंप के टैक्स गोशवारे देखने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कांग्रेस की कमेटी को इनकम टैक्स गोशवारे हासिल करने से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स गोशवारों को कांग्रेस की कमेटी को जारी करने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस कमेटी 3 साल से साबिक सदर ट्रंप के टैक्स गोशवारे हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि कांग्रेस को टैक्स गोशवारों तक रसाई से रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने 31 अक्टूबर को अदालत में टैक्स रिटर्न की कमेटी को ना देने की दरख्वास्त दायर की थी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।